तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो जैसे इसके जो मतलब इसका पहले का जो चैप्टर था उसी में हमने मैटर को डिफाइन किया था। मैटर की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? मैटर समथिंग दैट हैज़ सम मास और विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मैटर वो चीज़ है जिसका कि कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मास होगा और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मैटर। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एवरीथिंग अराउंड अस आर मैटर, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में हैं सबका कुछ ना कुछ मास होगा और सभी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इवन वी आर ऑल्सो मैटर। हम जब मैटर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, वी आर ऑल्सो मैटर। अब इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो पहले हम मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं कि मैटर की क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो देखिए, पहले अगर हम मैटर की बात करें, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर, तो मैटर को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैटर दैट इज प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। Impure substances. Now, pure substances again can be divided into two types, that is element and compound. Element and compound. Impure substances are called mixture. Impure substances को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। नाउ मिक्सचर कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस। नाउ होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बेसिकली दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, सिंपली हम इसको सॉल्यूशन बोल देते हैं। Homogeneous mixture are called true solution and heterogeneous को फिर से हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, that is collide and suspension। collide and suspension। तो ये हमारे पास एक ही फ्लो चार्ट है कि मैटर को हम किस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। अब एलिमेंट की हम बात करें, एलिमेंट अगेन आर ऑफ थ्री टाइप्स। एलिमेंट दैट इज मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, किसको हम एलिमेंट बोलेंगे, किसको हम कंपाउंड बोलेंगे, किसको हम मिक्सचर बोलेंगे। तो फर्स्ट थिंग वी टेक एलिमेंट। नाउ तो एलिमेंट देखिए, फिर एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट बॉयल ने ये एलिमेंट मतलब टर्म दिया 1661 में। एलिमेंट रॉबर्ट बॉयल यूज्ड द टर्म एलिमेंट इन 1661। नाउ उसके बाद एलिमेंट की डेफिनेशन, लैवोजियर ने सबसे पहले एलिमेंट को डिफाइन किया कि एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट मैटर के वो सबसे बेसिक फॉर्म है जिनको किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो एलिमेंट लैवोजियर ने सबसे पहले एलिमेंट को डिफाइन किया। लैवोजियर, रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट टर्म दिया। लैवोजियर डिफाइंड
एलिमेंट एज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down, into simpler substances by chemical reaction. This is the definition given by Lavoisier. Now अब देखिए बेसिकली अब एलिमेंट की हम बात करें, एलिमेंट की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वी नो दैट एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं. दे आर द प्योरेस्ट सब्सटेंसेस विच आर मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम एंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बाय एनी मीन्स. ये डेफिनेशन भी यही बोल रही है. एलिमेंट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है. बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब कि एक ही तरह के एलिमेंट से एक ही तरह के एटम के मिलने से ये मतलब बने होंगे. तो मोर एक्यूरेटली हम थोड़ा सा इसको सिंपल वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. एलिमेंट्स की डेफिनेशन हम क्या देंगे, इसकी डेफिनेशन दैट इज एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म. एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट सब्सटेंसेस. सबसे प्योर सब्सटेंस है ये. प्योरेस्ट सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर into substances having different properties. Into substances having different properties by any means. किसी भी तरीके से हम इनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स इमेजिन वी हैव अ रॉड ऑफ आयरन. हमारे पास एक आयरन की रॉड है. F इज द सिंबल फॉर आयरन. वी नो दैट. हम इसको जितनी मर्जी चाहें, सबसे पहली बात ये सारे के सारे एक ही तरह के एटम के मिलने से बने. सब में क्या होगा, आयरन का एटम होगा, Fe का एटम होगा. अब हम इसको जितनी मर्जी चाहे छोटे छोटे पीसेस में हम इसको डिवाइड करते रहें, डिवाइड होता जाएगा. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं संभव हो पाएगा कि इसमें से कुछ पार्ट जो है वो आयरन ही रहे, कुछ इसमें से गोल्ड हो जाए, कुछ इसमें से सिल्वर हो जाए, कुछ इसमें से कॉपर हो जाए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. रहेंगे आप कितनी भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, रहेंगे ये सारे के सारे आयरन ही. ऐसा नहीं होगा कि ये वाला पार्ट इसमें से गोल्ड हो जाए, ये वाला पार्ट इसमें से सिल्वर हो जाए, ये वाला पार्ट इसमें से कॉपर हो जाए और ये वाला आयरन है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसा संभव नहीं है. अगर ऐसा होता तो एक आयरन की रॉड ले आते, आराम से उसको डिवाइड करते और काफ़ी सारा गोल्ड उसमें से निकल जाता. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं है. तो एलिमेंट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जिनको किसी भी मैटर से किसी भी तरीके से हम उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते. माइंडेड हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, याद रखना है, मैं डिवाइड कर सकते हैं, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते. बिकॉज दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड विच आर मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स. एक ही तरह के एटम्स के मिलने से ये बनते हैं. दैट इज एलिमेंट. अब देखिए फिर, अब एलिमेंट में की हम बात करें तो हमारे पास जैसे नाउ डेज आज की डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कुछ मैन मेड है और कुछ नेचुरल है. तो वी हैव ऑल टुगेदर 118 एलिमेंट्स. एलिमेंट्स हमारे पास कितने, 118 एलिमेंट्स हमारे पास. पीरियोडिक टेबल हमारे पास आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. 118 एलिमेंट्स में जो 92 हैं, 92 एलिमेंट जो है दीज आर नेचुरल एलिमेंट एंड बाकी के जो बचे 26 दे आर मैन मेड एलिमेंट. ये मैन मेड एलिमेंट है. तो अब एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करें
पहले हम देख चुके टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड क्या होता है। देखिए मेटल की बात करते हैं पहले। मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। डेफिनेशन इसके हम क्या देंगे, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which lose electrons to form पॉजिटिव आयंस। मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से देख सकते हैं, तो दोज एलिमेंट्स which lose electrons to form positive ions are called metals। जैसे एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम loses 1 electron and form Na+ positive ions। magnesium loses 2 electron to form Mg2+। फिर aluminium can lose 3 electrons to form Al3+। तो these all are elements, these all are metals। तो वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज की हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलिए मेटल क्या है। मेटल जनरली सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सोनोरस होते हैं। दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब इनको पीटने से एक पर्टिकुलर आवाज़ आती है। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स इनकी लंबी वायर बनाई जा सकती है। देन दे आर मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स इनको पीट करके फैलाया जा सकता है। इनको हैमर करके हम मतलब पतली शीट बना सकते हैं। और गोल्ड और सिल्वर जो है, दे आर द मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो जैसे एंशिएंट टाइम में जो किंग वगैरह होते थे उनके मतलब कपड़ों पे इस ढंग से गोल्ड और सिल्वर के वायर से नक्काशी की जाती थी, यानी कि गोल्ड और सिल्वर को ये इतने ज़्यादा डक्टाइल और मैलिएबल हैं, या यू कैन से दे आर वेरी मच डक्टाइल, कि इनकी काफ़ी लंबी वायर बनाई जा सकती है। 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो इसलिए ये ज़्यादा डक्टाइल, इसलिए इनको इसमें हम यूज़ करते हैं। डक्टाइल हैं, मैलिएबल हैं, और हम क्या बोलेंगे, दे हैव हाई डेंसिटी। बट हमें याद रखना है जैसे कि एक्सेप्शंस इसमें हो जाएगा। एक्सेप्शंस किसमें, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये इनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। फिर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, लेड एंड मरकरी। ये मेटल तो हैं लेकिन ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। लेड Pb एंड मरकरी Hg, ये गुड कंडक्टर नहीं है। फिर देखिए और भी ये एग्जिस्ट है सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ भी वही एक्सेप्शन हो जाएगा हमारे पास। कौन सा, मरकरी जो है, मरकरी मेटल है लेकिन ये Hg, ये लिक्विड के फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज हुई। सोनोरस होते हैं, पीटने पे एक पर्टिकुलर आवाज़ आती है। डक्टाइल है, मैलिएबल है, हाई डेंसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, और सॉलिड के फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप सॉलिड के फॉर्म में आप इनको मेल्ट करना चाहें तो आपको फिर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सब इनके हो गए।
और ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब नॉन मेटल की हम बात करते हैं। नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होगी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, अब देखिए नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं। नॉन मेटल्स दे आर नॉट सोनोरस, सोनोरस नहीं है ये। नॉन मेटल जनरली जो होते हैं आपको ब्रिटल होते हैं, पीटने पर आवाज़ नहीं आएगी, वो पीटने पे टूट जाते हैं, तो दे आर नॉन सोनोरस, सोनोरस नहीं है। लश्चरस, एक चीज़ और, मेटल में एक अपनी पर्टिकुलर लश्चर होती है। लश्चर मतलब कि मेटल जो है, मेटल के एक अपनी पर्टिकुलर एक मतलब शाइनिंग होती है, एक उसमें चमक होती है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, तो नॉन लश्चरस, नॉन लश्चरस हो गया। इसके बाद लो डेंसिटी, डेंसिटी इनकी कम होती है। और नॉन डक्टाइल, डक्टाइल नहीं है। नॉन मैलिएबल, फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विच इज एन एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है और उसी का एलोट्रॉफ होता है ग्रेफाइट, बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सेप्शंस यहाँ पे हम ले लेंगे, एक्सेप्शंस ग्रेफाइट। तो ये सारी नॉन मेटल्स की हो गई। फिर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनकी लो होती है। और मेटल जनरली रूम टेम्परेचर पे, मरकरी वगैरह को छोड़ दिया जाए, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी मेटल्स है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैसेज तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ इसमें से सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ इसमें से गैसेज है। तो एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। तो these are the physical properties of non-metals. Now the next type of element that is metalloid. मेटलोइड के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मेटलोइड जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती है, जिन वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है उनको हम मेटलोइड्स बोलते हैं। तो मेटलोइड द एलिमेंट्स having properties intermediate between metals and non metals, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जीई जर्मेनियम, टेल्यूरियम, टीआई, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एंटीमनी, एसबी, ये सारे जो हैं ये मेटलोइड हैं। इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। तो बेसिकली आज हमने एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया। जैसे हमारे पास जो फ्लो चार्ट था उसमें से प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया। अब जैसे दूसरा जो है उसमें है, दूसरा क्या था हमारे पास, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस में। पहला हमारे पास एलिमेंट जो हमने डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम डिफाइन करते हैं व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो इन सच अ वे दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। टू और मोर एलिमेंट्स, डेफिनेशन हम क्या देंगे, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन chemically in a fixed ratio to form a new substance. The properties of which is entirely different from its constituent. तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड। इट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो कंपाउंड
में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए, उनकी केमिकल कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, और केमिकल कॉम्बिनेशन किसमें, एक फिक्स रेशियो में होनी चाहिए। और आफ्टर ऑल जो सब्सटेंस बना जिसको हम कंपाउंड नाम दे रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी उसके बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए वाटर H2O, H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1। अगर ये रेशियो चेंज हो गई तो कुछ और बन जाएगा। अगेन देखिए जैसे H2O2 मैं ले रहा हूँ, रेशियो क्या है यहाँ पे H और O की 2:2 या 1:1 ले सकते हैं आप। देखिए दोनों में एलिमेंट तो सेम है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज लाइफ सेविंग, इसके बिना काम नहीं चल सकता वाटर के बिना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल है, इसको हम पी नहीं सकते, पीने से डेथ भी हो सकती है कई तरह की, ठीक है। तो एलिमेंट 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे फिक्स रेशियो में, और उसकी प्रॉपर्टी बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, तब हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। जैसे वाटर की जो प्रॉपर्टी है, ना तो हाइड्रोजन से मिलेगी ना तो ऑक्सीजन से मिलेगी, हमारे पास एक नई चीज़ बन गई। हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लामेबल है, कैलोरिफिक वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन जलती हुई चीज़ को बुझा देता है, सॉरी ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, कंबस्शन को सपोर्ट करता है। वाटर इसके बिल्कुल डिफरेंट, वाटर ना तो जलेगा और ना ही जलती हुई ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा, बल्कि जलती हुई ऑब्जेक्ट को बुझा देता है। उसके इग्निशन टेम्परेचर को काफ़ी नीचे ले आएगा ताकि जलती हुई ऑब्जेक्ट बुझ जाए, आग बुझ जाए। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई, तो दैट इज़ कंपाउंड। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।